देखते हैं 7 मिनट में 70 खबरें। पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की पेशी हुई। आरोप तय करने को लेकर 6 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर। वहीं कोर्ट ने अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से जुड़ी 26 कारें ईडी को सौंपने के लिए कहा है। धोखाधड़ी और पैसों से खरीदी गई थी सभी लग्जरी कारें। सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी पर फिर लगाया बड़ा आरोप। कहा आपको लिए 60 करोड़। कोर्ट से निकलने के दौरान मीडिया के सवालों का दिया जवाब। 60 करोड़ पटियाला हाउस कोर्ट से विदेश जाने की मांगी इजाजत। 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक जैकलीन जाना चाहती हैं विदेश। जैकलीन की अर्जी पर 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। शराब कांड मामले की जांच तेज हो गई है। शराब कांड की जांच के लिए पटना पहुंची एनएचआरसी की टीम। बिहार शराब कांड को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। एनएचआरसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सदन से किया वॉकआउट। बिहार में शराब कांड के बाद एक्शन तेज हो गया है। छपरा में अवैध शराब के ठिकानों पर तलाश कर रही है पुलिस। जगह जगह से पुलिस को मिल रही है शराब की बोतलें और भट्टियां। बिहार के बगहा में पुलिस की टीम पर हमला। अवैध रूप से बनाई जा रही थी शराब। छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम। हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। बगहा में पुलिस टीम पर हमले के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमले में शामिल 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिलाओं से पूछताछ चल रही है। भांगा टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है सब हमला करती है। रोड़ा पत्थर ईटा शीशा। जो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए लगभग एलडीएफ के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 77 लोगों की मौत हुई है। पटना में तोड़ी गई शराब की भट्टियां। तस्वीरें आई सामने। बिहार के छपरा में शराब कांड में एसआईटी ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 लोगों से पूछताछ चल रही है। फिरोजपुर में जीरा के अंदर किसानों का हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शराब फैक्ट्री के बाहर दे रहे थे धरना। शराब फैक्ट्री को बंद करने की कर रहे थे मांग। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर शहजाद पूनावाला का बयान। बोले किसानों की मांग सुनने की बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार लाठियों से पीट रही है। महाराष्ट्र के अमरावती का उमेश कोहले हत्याकांड। एनआईए ने दायर की चार्जशीट। तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों पर हत्या का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में सभी 11 आरोपी। 21 जून को अमरावती में हुई थी हत्या। उमेश कोहले हत्याकांड में कट्टरपंथियों के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले तबलीगी जमात के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तेलंगाना के राजन्ना सिरचुला में पिता के सामने बेटी का अपहरण। किडनैपर्स की तलाश कर रही है पुलिस की टीम। सीसीटीवी में कार में सवार अपहरणकर्ता नजर आए। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। जमानत याचिका पर अब 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। वहीं यूपी में अवैध मदरसे पर एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्वांचल में करीब 219 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। 39 मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार से अनुदान ले रहे थे। यूपी के गाजियाबाद में छात्रा ने की आत्महत्या। अश्लील वीडियो वायरल होने की बात खुशखुशी की। इरफान नाम के लड़के पर है आरोप। आरोपी इरफान के घर के सामने हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों में लतीफ, लोन, उमर, नजीर की पहचान हुई। मौके से 1 AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के कातिल को आतंकियों को सेना ने मार गिराया। पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सेना की तारीफ की। हाँ, ठीक कदम है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है। इनके घर को ही जलान देना चाहिए, तब जाके इनको पता लगेगा किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। मध्य प्रदेश के सीधी में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 गिरफ्तार। टेंट लगाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आप पर राजनीतिक विज्ञापन में राजकोष का पैसा खर्च करने का आरोप। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। आप से
97 करोड़ की वसूली का आदेश दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, टैक्सपेयर के पैसे पर अपने विज्ञापन में खर्च करने पर तंज कसा है। कहा आम आदमी पार्टी का मतलब हो गया है ऑल एडवर्टाइजमेंट पार्टी या अधिक प्रोपेगेंडा पार्टी। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी और अधिक प्रोपेगेंडा वाली पार्टी बन चुका है। आज जो निर्देश आया है कि 97 करोड़ रुपए वसूले जाए आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल एड्स के लिए। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 के पार है। नोएडा में हवा की गुणवत्ता 399 के पार। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर को बनाने में लगभग 23 करोड़ का खर्च किया गया, फिर भी स्मॉग टावर नहीं चलते। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। बीजेपी सांसद ने जताई नाराजगी। पीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई। बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है ये नकली कांग्रेस है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। ये जो कांग्रेस है ये वल्लभ भाई जी का और जो ओरिजिनल सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, सुभाष चंद्र बोस जी का हो, बाल गंगाधर, वो कांग्रेस नहीं है जी, ये बेसिकली डुप्लीकेट कांग्रेस है। बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी पलटवार, बोले कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे के बयान की निंदा की, कहा देश की जनता से माफी मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। राज्यसभा में बीजेपी के हंगामे पर बोले खड़गे, कहा मेरे बयान पर सदन में चर्चा की जरूरत नहीं, मैं सदन के बाहर दिया था बयान। ये आउटसाइड द हाउस है, जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। सदन में हंगामे से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़, कहा हम बहुत गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, 135 करोड़ जनता हमें देख रही है। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? संसद में तवांग पर जारी टकरार, लोकसभा में चीन पर चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। रक्षा मंत्री पहले ही तवांग पर बयान को बता चुके हैं पर्याप्त। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, नियोजन नीति, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन, हाथ में तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे विधायक। कौशल विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है, युवाओं का कौशल विकास हमारी प्राथमिकता है। एक कुशल राष्ट्र की रचना के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र की रचना के लिए युवा पीढ़ी के कौशल का विकास हो, यही नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन बेहतर, देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर खोले गए, साथ ही शिक्षा से समाज कल्याण में सहयोग मिल रहा है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी मिल गई है। धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा से पहले ही पास हो चुका है कानून। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, दूर दराज से लोग पहुंचे, फरियाद सुनी, लोगों को दिया न्याय का भरोसा। स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी के बाद महिला आयोग ने अजय राय को भेजा नोटिस, मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। स्मृति ईरानी पर दिए बयान पर माफी मांगने से अजय राय का इनकार, बोले बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है, वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम।
अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई फूट चुकी है, मेघालय में विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। मैं कांग्रेस युवराज को याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी करनी के कारण उपहास के पात्र। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर नकुलनाथ का तंज, कहा, मेरी यात्रा में राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा भीड़। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद केस दर्ज हुआ है। छात्र नेता विवेकानंद पाठक की शिकायत पर कर्नलगंज थाने में 40 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भारी बवाल, छात्र नेता और प्रशासन के बीच झड़प, कैंपस में फायरिंग भी हुई, जमकर लाठी डंडे चले, एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, अटल फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बनाएंगे राजभर। मोहाली में पंजाबी गायक रंजीत बाबा और कुंवर ग्रेवाल के घर पर आईटी का छापा, देर दोनों गायकों के घर पर आईटी की टीम पहुंची, गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, प्राइवेट अस्पताल में अवैध रूप से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। नोएडा में पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग निकला, आरोपी का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर आई थी पुलिस। मामले में हेड कांस्टेबल और होमगार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के रामपुर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिंदा युवक को मृत दिखाकर उसके खाते से जनसेवा केंद्र संचालक ने निकाले लाखों रुपए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कराई और कहा, साहब मैं जिंदा हूं। यूपी के रायबरेली में कीचड़ के ढेर में मिले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी, सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बाल बाल मजदूरों की बची जान, 21 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कार का शॉकर टूटा, हादसे में बाल बाल बचे अनिल विज, ट्वीट कर दी जानकारी। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई काफिले की गाड़ियां, काफिले में शामिल एक पुलिसकर्मी को चोटें आई। अयोध्या में टोल प्लाजा पर पलटी डबल डेकर बस, हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर, 3 की हालत गंभीर। यूपी के आगरा में टैंकर और स्कूल बस की टक्कर हो गई, हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे जख्मी, भीषण कोहरे के चलते हुआ हादसा।